हेलो, स्वागत है आपका अपना क्लास माइनिंग सर्विसल पर। तो आज हम माइनिंग मेड ब्लास्टर का तैयारी शुरू करने वाले हैं दिसंबर 2025 के लिए। तो आप सभी तैयार हो जाए और जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। किसी को कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। 1 मिनट रुक जाइए, अभी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। धीरज जी, क्या आवाज़ आ रही है? आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? मैसेज में कुछ बोलिए, तभी हम क्लास कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। धीरज जी, क्या आई एम ऑडिबल? अब सुन पा रहे हैं मुझे, देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड? आज हम DGMS दिसंबर 2025 प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओके, तो हम आज माइन मसलनी शुरू करने वाले हैं। जैसा कि अभी क्वेश्चन माइन मसलनी में लोग कंफ्यूज और डाउट हो रहे हैं, तो माइन मसलनी को हम कंप्लीट करने वाले हैं, ओपन कास्ट माइन मसलनी को। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एक फाइल हम लेते हैं, उसके बाद जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर ऑडियो वीडियो कोई दिक्कत होगी, या आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। तो देखिए, पहला है बकेट व्हील एक्सकेवेटर। हम एक एक मसले क्लियर करेंगे। नाम बता दे रहे हैं, दिखा दे रहा हूँ कि किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये है आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर, BWE से नाम से जानते हैं हम लोग। ये ओपन कास्ट माइन में लिग्नाइट में उपयोग करता है सॉफ्ट कोल को कट करने के लिए। तो ये जनरली आपका क्वेश्चन DGMS से पूछता है, ऐसी बात नहीं है, पूछ भी सकता है, पूछता भी है। तो मैं जो भी बताऊंगा आपका एकदम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा, कुछ भी बाहर से नहीं बताऊंगा। बकेट एक्सकेवेटर जो ओपन कास्ट माइन में यूज किया जाता है, देखिए इसका नोट्स और वीडियो इसमें सेव हो जाएगा, तो आप दोबारा भी क्लास करके इसको सुन और देख सकते हैं। ये है बकेट एक्सकेवेटर। ड्रैग लाइन, जैसा ड्रैग लाइन पर भी इस बार क्वेश्चन आया था, तो कुछ लोगों ने गलती भी किया था और कुछ लोग
कंफ्यूजन और डाउट में थे। ड्रैग लाइन के बारे में हम पूरा चीज़ पढ़ेंगे A to Z। ड्रैग लाइन का कितना भार जमीन पर होता है, ड्रैग लाइन का ये बूम है, रोप, ये इलेक्ट्रिक चलने वाला है, यह एक बार असेंबल जहाँ हो जाएगा वहाँ पर 30-40 साल वर्षों तक काम किया जाता है और इसको 365 दिन लगातार चलाया जाता है। इसमें रुकावट आने पर बहुत नुकसान होने लगता है। यह ओबी साइड कास्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एक एक चीज़ हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ड्रैग लाइन हो गया। नेक्स्ट है आपका, जैसा आपने सॉवेल के बारे में जानते हैं, सॉवेल यह है आपका हाइड्रोलिक टाइप सॉवेल। हाइड्रोलिक टाइप सॉवेल इसके बारे में फुल डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक रोप सॉवेल इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है आपका ये देखिए रोप सॉवेल हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिक रोप सॉवेल। नेक्स्ट है आपका सरफेस माइनर। ये आपका सरफेस माइनर। सरफेस माइनर अधिकतर कोल में जब ये सरफेस माइनर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड मतलब मनाही हो जाता है। इसे बिना ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के हम कोल को काट सकते हैं। सिलेक्टिव माइनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जितना कोल काटना चाहें उतना हम लेयर में उसको कट कर सकते हैं और इसमें बूम वूम लगा होता है, ये ट्रांसपोर्ट भी कर देता है। ये आपका सरफेस माइनर। नेक्स्ट इसका आपका सारा का फिगर दिखा हुआ है और सारा नाम दिखा है, तो उसको भी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ये ग्रेडर। तो ग्रेडर से भी आपका एक क्वेश्चन माइनिंग मेट में आया था 2025, जो 5 जून को एग्जाम हुआ था, ठीक है। ग्रेडर का उपयोग हम लोग जनरली लेवलिंग के लिए उपयोग करते हैं। इसमें देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका ब्लेड है जो कि दायां बायां लेफ्ट राइट होकर अपने लेवलिंग के लिए उपयोग करता है और कोई भी चीज़ को ढकेल के एक जगह से दूसरी जगह गड्ढा में भर के उसको लेवलिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है ग्रेडर। ये की पार्ट्स है आपके, जैसा कि हम बता दें, ये है आपका स्क्रेपर। ये भी जनरली ओपन कास्ट माइनिंग में उपयोग किया जाता है। स्क्रेपर का काम ये है कि किसी भी मिट्टी को, नरम मिट्टी को उठाता है और लेयर के फॉर्म में एक स्थान से स्थान तक ले जाकर उसको बराबर कर देता है। जैसे कोई चीज़ जमीन सरफेस आपका उबड़ खाबड़ है तो उस मिट्टी को एक लेयर में कहीं से उठा लेगा और उस पर जाकर वो पाट के बराबर कर देगा। यहाँ पर ये जो है बकेट लगा हुआ है जिसको हम लोग बाउल बोलते हैं, इसकी कुछ कैपेसिटी होती है, इसका फंक्शन जानेंगे और ये डीजल ऑपरेटेड होता है और टायर माउंटेड होता है। ये सभी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। ये आपका डोजर, डोजर यानी डोजर विथ रीपर। यहाँ रीपर भी लगा होता है, बिना रीपर वाला भी डोजर होता है। ये नरम पत्थर को फोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। डोजर का उपयोग हम लोग किसी भी मटेरियल को ढकेलने के लिए करते हैं। लोडिंग के लिए हम लोग डोजर का उपयोग नहीं करते हैं, ढकेलने के लिए उपयोग करेंगे। किसी भी मटेरियल को अगर इकट्ठा हो गया उसको ढकेल के एक जगह साइड में लगाता है तो हम लोग उस समय डोजर को। ये है आपका पे लोडर। पे लोडर जनरली हम लोग लोडिंग के लिए उपयोग करते हैं। जब भी हम लोग को मटेरियल लोड करना हो तो हम लोग पे लोडर का उपयोग करते हैं। माइन में जनरली आप लोग ये पे लोडर देखे होंगे। ये है आपका एचडीएल। एचडीएल से भी एक क्वेश्चन आया था आपका माइनिंग मेट में। देखिए एचडीएल का फुल फॉर्म पूछता है, साइड डिस्चार्ज लोडर, ग्रेडियंट पूछ लेता है, स्पीड पूछ लेता है। ये सभी चीजें हम आपको पूरा डिटेलिंग में बताने वाले हैं। रोड हेडर है ये। रोड हेडर अंडरग्राउंड माइनिंग में उपयोग किया जाता है। तो कुछ पार्ट हम अंडरग्राउंड का भी देख लेंगे। यहाँ पे एलएचडी का लगता है, डायग्राम नहीं है, एलएचडी को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एचडीएल और एलएचडी, लोड होल डंप, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कहाँ से, पहले वाले से।
यहाँ तक क्लियर है धीरज जी? आगे बढ़े हम। हाँ या ना कुछ बोलिए। धीरज जी क्या सुन पा रहे हैं आप? कमेंट या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ तक क्लियर है, मसलनी सब कुछ समझ में आया कि अंडरग्राउंड में ओपन कास्टिंग कौन यूज करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हम पढ़ाएंगे हो सकता है पेन पेपर रखे होंगे तो नोट भी करिएगा, बाकी रिकॉर्डेड क्लास आपके इसमें ऐप में रहेगा और नोट्स भी रहेगा, तो भी नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, तो ड्रैग लाइन से शुरू करते हैं, ताकि क्योंकि ड्रैग लाइन से क्वेश्चन आ चुका है तो आप थोड़ा रिलेट करेंगे और चीज़ों को समझेंगे भी। ड्रैग लाइन, अगर कोई अक्षर दिखेगा नहीं या प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, बाकी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ड्रैग लाइन है, तो ड्रैग लाइन किस लिए उपयोग करते हैं ये हम जानेंगे। ड्रैग लाइन ओवरबर्डन ओबी में उपयोग करते हैं, ओबी को साइड कास्टिंग करने के लिए। ठीक, ड्रैग लाइन का उपयोग हम लोग ओबी में जनरली करते हैं साइड कास्टिंग के लिए। तो देखिए ओबी का, देखिए ओबी कितने ग्रेडियंट पर वर्क करता है। ग्रेडियंट का मतलब आप सभी जानते हैं, ढलान के बारे में बोल रहा है, तो किस ग्रेडियंट पर वर्क करेगा। 1 इन जनरली 1 इन 8 डिग्री पर यह आपका ग्रेडियंट पर वर्क करेगा। ग्रेडियंट पर ड्रैग लाइन, और यह इसका उपयोग हम लोग कोल एक्सप्रेशन में नहीं करते, तो जानिएगा। और इसमें हम लोग डंपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बड़ी भारी और महंगी मशीन होती है, इसका उपयोग 30-40 वर्षों तक किया जाता है, बड़े वहां पर हम लोग उपयोग करते हैं। इसलिए इसको असेंबल करने में समय लगता है, और जहाँ एक बार असेंबल हो जाता है बहुत दिनों तक वर्क किया जाता है। साइड कास्टिंग मशीन, ये जानिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इसका जमीन पर भार कितना होता है। जमीन पर भार इसका कितना होता है, तो पता हो आप सभी को तो बताइए, जमीन पर डेडलाइन का भार कितना होता है। तो बता दें कि जमीन पे इसका भार 1 kg मतलब किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए ये क्वेश्चन आया था, अगर ऑप्शन में हो था तो आप लगा सकते थे। इसका पूरा जो टब वो होता है, खोखले टब संभव होता है, जो मनुष्य का पैर होता है उसके प्रेशर से भी कम होता है। हमारा जो हम लोग जनरली जमीन में भार होता है उससे भी कम, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये खोखला होने के कारण जमीन पर भार बहुत कम एक्सेप्टेबल होता है। डेडलाइन के बारे में और कुछ बता दूं आपको। देखिए जैसे कि स्पीड पूछ सकता है आपसे कि डेडलाइन की स्पीड कितनी होती है। डेडलाइन की स्पीड मतलब वॉकिंग स्पीड पूछ लेगा, तो देखिए 0.2 से 0.2 से
0.4 0.4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए। तो हमने क्या बताया, ग्रेडियंट बता दिया, स्पीड बता दिया, भार बता दिया, और ये इसका बूम होता है 360 डिग्री में घूम सकता है, यह भी लिख लीजिएगा, 360 डिग्री में यह आपका घूम सकता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। डेडलाइन के बारे में कुछ डाउट होगा, अगर सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़े। डेडलाइन में आपका अगर पार्ट्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो हॉइस्ट रोप हो जाता है, बूम पुली, बूम रोप, मॉइस्ट, मशीन हाउस, केबिन एक ठो होता है, वो सभी चीजें हैं, जैक रोप, डंप रोप, ये एक बकेट होता है। जैसे अगर हम लोग नाम सुने 2496, मतलब ये 96 है, मतलब जनरली हम लोग 2496 जिसकी बकेट 24 क्यूबिक मीटर होती है और बूम लेंथ 96 मीटर, मतलब लगभग 320 फीट होती है, उसे हम लोग 2496 डेडलाइन बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग कौन सा मशीनरी पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग बकेट टूल एक्सपोर्टर पढ़ लें। ठीक है, नहीं बकेट टूल एक्सपोर्टर नहीं दीजिए, हम लोग पढ़ लेते हैं पे लोडर। पे लोडर के बारे में हम लोग बताता हूँ, इसके में हमने पे लोडर का चित्र दिखाया था फिगर, तो वहाँ रिलेट कर सकते हैं। पे लोडर आपका टायर माउंटेन होता है, और जो भी आपका मटेरियल होता है लोड करने करके आपका किसी भी मतलब डंपर में भरने के लिए काम किया जाता है। या साइड में रेलवे वैगन, जैसे रेलवे वैगन जो होती है, जहाँ रेल वैगन होती है वहाँ भी भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यह याद रखिएगा, कभी बोल सकता है क्या ये ओवी लोड कर सकता है, ओवी लोड नहीं करेगा। मटेरियल के अलावा या कुछ भी, मतलब ओबी के लिए यह उपयोग नहीं करते हैं, मटेरियल के लिए पत्थर या कोल के लिए उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब इसको पे लोडर को बता दो, एक नाम से और जानते हैं, जैसा कि बता दूं आपको, फ्रंट एंड लोडर। आप ये भी नाम सुने होंगे, फ्रंट एंड लोडर के नाम से जानते हैं इसको हम, FEL। जनरली तो फ्रंट एंड लोडर के नाम से भी हम लोग पे लोडर को जानते हैं। अगर देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उसके हिसाब से, और मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो हर संडे को आपको एक MCQ टेस्ट दूंगा, आप उसको लगाइएगा, सॉल्व होगा, जो भी डाउट रहेगा आप उसको फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। तैयारी बेहतर तरीके से कराऊंगा, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी आपको, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। पे लोडर के बारे में हमने कुछ डाटा लिखवा देता हूँ। यह डंप मिनरल मटेरियल या रेल वजन के लिए उपयोग किया जाता है। डंप मटेरियल मटेरियल के लिए यूज होता है, रेल वैगन के लिए उपयोग किया जाता है। यूज रेल वैगन में भी यूज किया जाता है। रेल वैगन मतलब जो खाली डब्बा होता है मालगाड़ी, उसमें भरने के लिए रेल वैगन, यह आपका टायर माउंटेड होता है। टायर माउंटेड मतलब टायर से चलने वाला। जैसे इसका कोई ना कोई बकेट है, तो जो हम लोग फ्रंट एंड लोडर देख रहे हैं तो उसका कोई ना बकेट कैपेसिटी होगी कि कितना उसे माल संभाल सकता है।
तो जो बकेट कैपेसिटी है 0.5 से 2 मीटर क्यूब तक होती है। बकेट कैपेसिटी, हम बस कैपेसिटी लिख रहे हैं, बकेट कैपेसिटी 0.2 से 2 मीटर क्यूब तक होती है, नहीं सॉरी 0.5 से 0 पॉइंट समझिएगा, ये टाइपिंग सही नहीं हो पा रही है। 0.5 से 2 मीटर क्यूब तक होती है। यह आपका डीजल ऑपरेटेड होता है। जनरली जो भी चीजें, जो भी मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह आती जाती है, वो जनरली डीजल ऑपरेटेड ही होती है। इसमें बकेट फ्रंट अटैच, मतलब फ्रंट एंड लोडर लगा होता है। यह मटेरियल को लोड तथा अनलोड करता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ड्रैग लाइन हो गया, पे लोडर हो गया, डोजर। नेक्स्ट है आपका डोजर। डोजर डोजर के बारे में हमने क्या बताया था, यह पुशिंग एंड लेवलिंग मशीन के लिए हम उपयोग करेंगे। ठीक है, मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसको ढकेलेगा, ढकेल के एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा करेगा या लेवलिंग करके बराबर कर देगा। ये चेन माउंटेन, डायल माउंटेन आपको दोनों होता है। डीजल ऑपरेटेड होता है। पावरफुल कंपेरिजन टू ग्रेडर, जब भी ग्रेडर में आपका जो ग्रेडर होता है अगर उससे थोड़ा सा पावरफुल होता है, और इसका डेप्थ, जो डिगिंग डेप्थ होती है काटने की 1.2 से 1.5 होती है। और जनरली इसका हम लोग यूज टू द स्क्रेपर के लिए, जब स्क्रेपर में ज़्यादा माल भर जाता है, हम इसके बारे में बताएंगे, तो उसको ढकेलने के लिए डोजर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो चलिए इसको लिखवा देता है। यह आपका पुशिंग एंड लेवलिंग मशीन है। यह आपका पुशिंग एंड पुशिंग एंड लेवलिंग मशीन है, जो मटेरियल को पुश या लेवल करता है। सेकंड क्या बोले थे कि चेन माउंटेन या टायर माउंटेन होता है। जनरली चेन माउंटेन होता है। टायर माउंटेन जब हल्का वर्क लेना हो तो हमें टायर माउंटेन का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमने बताया ही था डोजर विथ रीपर, जिसमें रीपर भी कनेक्ट होता है, और डोजर को हम लोग बुलडोजर के नाम से भी जानते हैं। यह चेन माउंटेन और टायर माउंटेन होता है। चेन और टायर, हल्के काम के लिए टायर का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी चेन माउंटेन ही अधिकतर हम लोग डोजर देखेंगे। आगे हमने क्या बताया कि यह डीजल ऑपरेटेड होता है। एक मिनट,
या डीजल ऑपरेटेड होता है। पावरफुल कंपेरेटिव टू ग्रेडर, ग्रेडर से पावरफुल ज़्यादा होता है। पावरफुल ग्रेडर, ग्रेडर से पावरफुल ज़्यादा होता है। इंसान होती है किस कितने डेप्थ पर यह वर्क करता है और काटता है, बता दे रहा हूँ। डेप्थ 1.2 से 1.5 डिग्री डेप्थ इसकी होती है। 1.2 से 1.5 इसकी डिगिंग डेप्थ होती है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलिए कमेंट बॉक्स में या वॉइस में। और डोजर का उपयोग हम लोग जब स्क्रेपर में ज़्यादा लोड हो जाता है तो हम लोग उसको ढकेलने के लिए डोजर का उपयोग करते हैं। ठीक, ये कौन सा पढ़े हम लोग? स्क्रेपर के बारे में, जैसा कि हम बता रहे थे स्क्रेपर, तो पहले स्क्रेपर बताया होता तो ज़्यादा डोजर से रिलेट कर पाते हैं। तो ठीक है, स्क्रेपर बताते हैं आपको। स्क्रेपर पेमेंट नहीं आया आपका कि समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कमेंट कीजिए या अनम्यूट करके बोलिए धीरे धीरे। यहाँ तक हमने बताया डोजर, ड्रैग लाइन, पे लोडर के बारे में। इसमें कोई डाउट है या नहीं? नहीं है तो भी बताइए, है तो भी बताइए। तो स्क्रेपर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्क्रेपर डीजल इंजन से चलने वाला पहियों पर काम करता है। ठीक है, ये काटने वाली मशीन है। यह काटने वाली मशीन है जो ऊपर नीचे किया जा सकता है। जो उसका बकेट, कटर बकेट होता है, बाउल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो ऊपर नीचे होता है। और कितनी पतली पतली परत को काट सकता है? 100 से 200 mm पतली परत को काट सकता है। 100 से 200 mm पतली परत को काटता है। पतली परत को कितने दूरी तक काटता है तो बता दें, 30 से 40 मीटर दूरी तक। 30 से 40 मीटर की दूरी तक काटता है। फिर इसको, यह माल को 150 200 mm की परत में गिरा देता है, आगे नीचे जाकर, आगे जाकर। तो फिर